पेट्रोलियम कीमतें कौम को नए साल का तोहफा दिए जाने का इम्कान। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹10.5 फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इब्तिदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹10.60 फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.59 फी लीटर कमी की तजवीज़। मिट्टी का तेल ₹9, लाइट डीजल ₹6.62 सस्ता किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला वजारत खजाना की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान और ADB में 30 करोड़ 45 लाख डॉलर्स के 2 मंसूबों पर दस्तखत। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक मंसूबों का बुनियादी मकसद क्लाइमेट रेजिलियंस का फरोग है, यानी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटना है। 18 करोड़ डॉलर के सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट पर दस्तखत हुए। 12 करोड़ 40 लाख डॉलर्स के पंजाब क्लाइमेट रेजिलियंट और ज़रई मैकनाइजेशन प्रोजेक्ट पर दस्तखत हुए। स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1,74,805 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 576 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में 10,700 रुपए की कमी। सोना 4,59,462 फी तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से ₹280.15 पर बंद हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक आज ढाका जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अयाज सादिक की बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के आला हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। बेगम खालिदा ज़िया तवील अदालत के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गईं। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। ईरान ने एटमी तनसीबात दोबारा तामीर की तो क़यामत ढा देंगे। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी। ट्रंप ने कहा अगर हमास गैर मुसल्ला ना हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग बंद कराई। नेतन्याहू बोले अमरीका ने इसराइल के लिए जो कुछ किया उस पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर के घर पर मुबैना हमले की मजम्मत। कहा घिनौना इक़दाम अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान सदर पुतिन रूसी हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार करता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा ड्रोन्स के जरिए पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला किया गया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। ज़ियारत, संजावी, कला अब्दुल्ला, कान मेहतरजई, तौबा, काकड़ी, मुस्लिम बाग, चमन और दीगर इलाकों में बर्फबारी हुई। कराची, दादू, मेहट, कोयटा, लोरालाई, जेवनी और तुर्बत में बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। धुंध, अंधाधुंध, फ्लाइट ऑपरेशन बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजें ताकीद का शिकार। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई। बड़ी गाड़ियों के लिए M2 बुलक्सर से कोट मोमिन, M3 और M4 पिंडी भट्टियां से शेरशाह तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। PTI दुश्मनों की आला कार बनकर खेल रही है। ये खेल कामयाब नहीं होने देंगे। एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग मुल्क की माँ है, जो तीर अफवाज पाकिस्तान की तरफ जाएगा उसका मुकाबला करेंगे। नून लीग झूठे नारों पर नहीं सच्चे कामों की सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी वज़रा का मुस्लिम लीग के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। तारिक फजल चौधरी बोले तश्कील पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मुस्लिम लीग का मरकजी किरदार है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरकजी किरदार है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ़द के साथ पंजाब असम्बली में मुबैना बदसलूकी पर स्पीकर का एहतजाज। खत में दावा किया गया वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ़द के साथ धक्कम पेल की गई।
वफ्द की तस्दील से बैनुल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। सुहेल आफरीदी के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वेलकम किया, वो असम्बली की लॉबीज तक अंदर गए। ये ऐवान कवानीन के ताबे है, यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाज़त लेना पड़ती है। जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था उन्होंने ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। सहाफ़ियों पर तशद्दुद पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असम्बली से वॉकआउट। अज़मा बुखारी ने ऐवान में कहा, CM KP की आमद पर पंजाब असम्बली में जो तमाशा लगा पूरी दुनिया ने देखा। सुहेल आफरीदी अपने साथ गैर मुताल्लिका अफराद को लाए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद पर माजरत के बजाय तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का दौरा सरकारी नहीं था। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से निपटा जाएगा। जराइम में ज्यादातर अफगान बाशिंदे मुलव्वस पाए जाते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जाएं। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप लाहौर में खत्म। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में 8 टीम्स ने शिरकत की। पिशावर कोर ने पहली, गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पंजाब के काश्तकारों के लिए सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम पर अमल दरामद जारी। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी के बाद फराहमी जारी। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक और तोहफा। कल से डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन पर सफर किया जा सकेगा। सिक्योरिटी इदारों ने कम सिन बच्ची को बमबार बनने से बचा लिया। कोरंगी में गटर का ढक्कन मौजूद था, उसे किसी ने साइड पर रख दिया। इस दौरान बदकिस्मती से बच्चे के गिरकर जाँ बहक होने का वाकया हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत। कहा, अगर किसी ने ढक्कन साइड पर रख दिया तो मामला सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। अगर वहां आलमगीर ने ढक्कन लगाए थे तो मतलब कोई चोरी करके ले गया। मुल्क में चॉकलेट के जरिए मुनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। आइस के नशे के बढ़ते हुए रुझान पर गौर। कमेटी के एक रुकन ने कहा, आइस के नशे की वजह से लोगों की तलाकें हो रही हैं। चेयरपर्सन कमेटी नौशीन इफ्तिखार ने कहा, आइस के बायस कत्ल और खुदकुशी के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। रुकन कमेटी आसिया नाज ने इंकशाफ किया कि सफ़ेद चॉकलेट की शक्ल में मुनशियात बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही हैं।